अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज बात करेंगे वाज और वर पे। वाज का मतलब था होता है, वर का मतलब थे होता है। ये दोनों गुजरे हुए ज़माने में इस्तेमाल होते हैं और अगर टेंसेस के हिसाब से देखें तो ये पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होते हैं। इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम गुजरे हुए वक्त की बात करते हैं, उसमें बताने के लिए कि मैं वहाँ मौजूद था। जिस फिक्रे में था का जिक्र आएगा वहाँ वाज ज़रूर इस्तेमाल होगा। तो आइए इसको तफसीली तौर पे देखते हैं। इसका कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ किसका इस्तेमाल होता है ये भी देखते हैं। शुरू करते हैं आई के साथ। जब भी आई का यानी कि मैं अपना जिक्र करूँगा तो मेरे साथ सिंगुलर पर्सन के साथ वाज लगेगा, ही के साथ वाज लगेगा, शी के साथ वाज लगेगा, यू के साथ वर लगेगा, वी के साथ वर लगेगा, दे के साथ वर लगेगा। इसका मतलब होता है था या थे, यानी कि ये एक से ज़्यादा लोग हैं। उर्दू में जब हम इस्तेमाल करेंगे कि मैं और मेरा दोस्त हम वहाँ मौजूद थे, तो जब मैं अपने अलावा मेरे साथ किसी दो लोगों का या चार लोगों का जिक्र करूँगा तो फिर वर का इस्तेमाल होगा, और इधर सब्जेक्ट में से वी या दे, वो सब या हम सब का इस्तेमाल होगा, और साथ में सेकंड पर्सन यानी कि यू का जब इस्तेमाल होगा तो भी साथ वर लगेगा। ये एक स्केच बना दिया है, इसके ज़रिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि आई ही शी के साथ वाज लगेगा, यू वी दे के साथ वर लगेगा। मतलब दोनों का एक ही है, था या थे। इसको पास्ट कंटिन्यूस में बोला जाता है। और आई का मतलब मैं, ही का मतलब वो लड़का, शी का मतलब वो लड़की, यू का मतलब आप या तुम, वी का मतलब हम सब, दे का मतलब वो सब। तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान आज का लेक्चर है ये। सिंपल बातें समझने में इंसान को बहुत सी दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ रहे होते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड। तो फिर हमें ये तयन करना मुश्किल हो जाता है। अलग अलग हम इसको इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि ताकि जो बंदा भी इसको देखे उसके जहन नशीं हो जाए कि ये इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और ये वाज का सही मतलब क्या है। तो फिर से एक बार देखते हैं कि आई के साथ वाज लगेगा, ही के साथ वाज लगेगा, शी के साथ वाज लगेगा, यू के साथ वर लगेगा, वी के साथ वर लगेगा, दे के साथ वर लगेगा। आई का मतलब मैं, ही का मतलब वो लड़का, शी का मतलब वो लड़की, यू का मतलब तुम या आप, वी का मतलब हम सब, दे का मतलब वो सब। तो आइए एक फिक्रा सैंपल के तौर पे लेते हैं। जिस तरह कि मैं यहाँ लिखा कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जा रहा था, ये गुजरे हुए वक्त की बात कर रहा हूँ। इसी तरह ही के साथ भी वाज लगेगा कि ही वॉज गोइंग टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल जा रहा था। शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी। यू वर, जब आप सेकंड पर्सन का जिक्र करेंगे तो वो जमा में लफ्ज़ आ जाता है। हम अक्सर इज़्ज़त के तौर पे भी बड़ों को आप कहते हैं, तो ये एक जमा का लफ्ज़ है। जहाँ भी एक के अलावा जमा यानी कि दो का या दो से ज़्यादा लोगों का जिक्र किया जाएगा तो साथ वन। तरह हम एक सैंपल ले लेते हैं कि यू आर गोइंग टू स्कूल, यानी कि आप स्कूल जा रहे थे। वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। दे वर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे थे। बात करने का मकसद यही है कि आप जब सिंगल पर्सन की का जिक्र करेंगे तो वाज लगेगा। आप जब किसी सेकंड पर्सन का या एक से ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल करेंगे, जिक्र करेंगे, तो उनके साथ वर लगेगा। अगर आप फिक्रे में नहीं लाना चाहते हैं कि यानी कि मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो आप कहेंगे कि आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया। तकरीबन हमने आपको सारी बात इसके वाज के बारे में बता दी है। उम्मीद है आपको बिल्कुल सही समझ आ गई होगी। अगर बिल्कुल आपको समझ नहीं आई तो इस लेक्चर को रिपीट करके देखेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर समझ आएगी। तो आज का मतलब बात करने का मकसद मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में। इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि आप जब भी किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो फिर वो काम
ہونا مقصد بن جاتا ہے تو وہ آپ کام کر سکتے ہیں، کر لیتے ہیں جس کا آپ مضموم ارادہ کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ پکے ارادے کے ساتھ آپ جب کوئی چیز دیکھیں گے تو اس کی آپ کو ضرور سمجھ آئے گی۔ ہمیشہ کامیابی اور ناکامی صرف ایک قدم پر ہوتی ہے۔ اگر وہ قدم آپ ہمت سے اٹھاتے ہیں تو کامیابی ہے، اگر آپ ڈر ڈر کے قدم اٹھا رہے ہیں تو یہ ناکامی طے ہے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف آپ کو انگلش سمجھانا ہی مقصد نہیں، آپ میں یہ موٹیویشن پیدا کرنا بھی میرا کام ہے کہ مطلب آپ کو دلچسپی پیدا ہو، آپ ہمت نہ ہاریں۔ بے شک آپ نے پچھلے 2 سال سے یا 3 سال سے اس چیز کو نہیں سمجھا، تو اب آپ کو جب ہم سمجھا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ تھوڑی کوشش کریں۔ از ایم آر سے لے کر شوڈ وڈ کڈ تک آپ کو سمجھائیں گے، یعنی کہ جتنے بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں ٹینسز میں یا ٹینسز سے ہٹ کر، تو یہ سب کا ذکر ہوگا، آپ سب سمجھیں گے۔ سادہ لفظوں میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے بچوں کو اردو گرامر کے لفظ یاد نہیں رہتے، جس طرح کہ ماضی حال، ماضی مستقبل، ماضی استمراری، فعل حال، فعل مستقبل، تو یہ ساری گرامر بچوں کو یاد نہیں ہوتی۔ میں سیدھا انگلش اور اردو میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ان کا استعمال کیا ہے اور آپ ان کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔